नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में भी मैंने इसको डिस्कस किया है। आज हम कुछ टर्म्स को समझेंगे और क्वांटम थ्योरम क्या होती है उसको निकाल करके इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनर्जी डेंसिटी फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B के डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में प्राप्त होती है और एकांक आयतन में, स्पेस के एकांक आयतन में विद्यमान तरंग ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड एवं B मैग्नेटिक फील्ड की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी U इस रिलेशन से दी जाती है। एप्सिलॉन E स्क्वायर अपॉन 2 प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, जहाँ एप्सिलॉन और म्यू, ये म्यू है, ध्यान रखें, एप्सिलॉन और म्यू दोनों मीडियम के लिए हैं। यदि हम वैक्यूम के लिए एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करें तो हमको एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 और म्यू की जगह म्यू 0 रखना होगा। ये तो बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के लिए ऊर्जा घनत्व की। अब बात करते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर की। विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संचरण की दिशा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को ऊर्जा फ्लक्स सदिश S से निरूपित किया जाता है। इस ऊर्जा फ्लक्स को पॉइंटिंग के नाम पर पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं। जैसा कि हमको मालूम है, किसी मीडियम में प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी हमने निकाली है, उसका मान होता है एप्सिलॉन E स्क्वायर अपॉन 2 प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। कुल ऊर्जा अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इस ऊर्जा को संपूर्ण वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट आउट करना होगा और इंटीग्रेट करने के बाद हमको प्रति एकांक क्षेत्रफल संचरण दिशा के लंबवत ऊर्जा प्रवाह की दर S प्राप्त होती है, जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं। किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि E और B है तो इसको यदि मैं वैक्यूम के लिए लिखूं तो पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू होगी E क्रॉस B अपॉन म्यू 0। यदि इसी चीज़ को मैं किसी मीडियम में जिसकी परमिएबिलिटी म्यू हो के लिए पॉइंटिंग वेक्टर S की वैल्यू होगी E क्रॉस B अपॉन म्यू। इस प्रकार किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी U इस रिलेशन से दी जाती है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण प्रति एकांक क्षेत्रफल में
लंबवत दिशा में ऊर्जा प्रवाह की दर E क्रॉस P अपॉन म्यू रिलेशन से दी जाती है। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम की। पॉइंटिंग थ्योरम को जब हम निकालने की एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले यहाँ जो मैंने इक्वेशन ली है वो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है, डेल क्रॉस एच इजिकल टू जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस से होकर के प्रोपगेट होती है तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल होता है। जो एनर्जी है उसके ट्रांसफर की रेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसमें एक रिलेशन होता है, उसको हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करके निम्न प्रकार से निकाल रहे हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को जब मैं जे टर्म के रूप में लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा जे इजिकल टू डेल क्रॉस एच माइनस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। इस इक्वेशन को दोनों ओर ई डॉट से मल्टीप्लाई करने पर, अर्थात ई का स्केलर प्रोडक्ट दोनों साइड में लेने पर ई डॉट जे इजिकल टू ई डॉट क्रॉस ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। जैसा कि हम वेक्टर आइडेंटिटी से जानते हैं, डेल डॉट ई क्रॉस एच को हम एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच के रूप में लिख सकते हैं। उससे हमको मिलेगा ई डॉट डेल क्रॉस एच का मान, और इसकी वैल्यू हमको प्राप्त होती है एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। अतः इसके स्थान पे इनकी वैल्यू जब हम रख दें तो ई डॉट जे हमें मिलेगा एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। जैसा कि हमको मालूम है, मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन हमको देता है डेल क्रॉस ई इजिकल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। बी को हम म्यू एच के रूप में लिखते हैं, इस कारण से ई की वैल्यू डेल क्रॉस ई की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। डेल डॉट ई क्रॉस एच सेम रखें, एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी को सेम रखें। तत्पश्चात इन दोनों को एक साथ रखें और आपको मालूम है एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी का जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी माइनस हाफ डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी म्यू। सिमिलरली यहाँ भी आप देखिए ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी आ रहा है, तो इससे हमको मिलेगा इससे हमको मिलेगा एप्सिलॉन डेल ई टू अपॉन डेल टी टू ट्वाइस डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी बाई टू एंड डेल डॉट ई क्रॉस एच आपका यहाँ हमने रीराइट कर दिया है। इस रिलेशन के दोनों ओर
वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें तो हमको प्राप्त होगा इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम होल वॉल्यूम ई डॉट जे डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, दोनों में से कॉमन आ रहा है, डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रल over the volume of mu h square by 2 plus epsilon e square by 2 dv minus integral v along the whole volume del dot e cross h dv। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम जानते हैं डेल डॉट ई क्रॉस एच डीवी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल और क्लोज सरफेस एस डेल ई क्रॉस एच डॉट डी एस। इस प्रकार हमको एक रिलेशन प्राप्त होता है जो इंटीग्रल ई डॉट के डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी म्यू एच स्क्वायर बाई टू प्लस एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई टू डी वी माइनस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड सरफेस एस ई क्रॉस एच डॉट डी एस के रूप में प्राप्त होता है। इस रिलेशन को हम पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। इस पॉइंटिंग थ्योरम के डिफरेंट टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम किस बात को रिप्रेजेंट करती है। जो टर्म है ई डॉट के डी वी, ये जनरली टोटल पावर डिसिपेशन को रिप्रेजेंट करती है इस पूरे वॉल्यूम। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि यह जनरली डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण जो वॉल्यूम है उसमें किए गए कार्य के बराबर इसको लिया जा सकता है। सेकंड जो टर्म है ये, इसमें हम पहले देख चुके हैं कि ये एनर्जी डेंसिटी है, तो जनरली ये स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ऑफ दिस एनर्जी डेंसिटी हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। थर्ड जो टर्म है वो जनरली measure of the rate of energy flow per unit area at that point को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंटिंग थ्योरम है बेसिकली वो यह रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी भी वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट में जो कमी हो रही है वह फील्ड फोर्सेस के द्वारा किए गए कार्य और आउटवर्ड नेट फ्लक्स पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में इसको हम ये भी कह सकते हैं कि
rate of energy transfer per unit volume from a region of space हमेशा इक्वल होगा work done on a charge distribution in the region plus the energy flux leaving that region. इस प्रकार बेसिकली पॉइंटिंग थ्योरम हमें टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मीडियम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है इस बात को बताती है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।